हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक और मजेदार वीडियो लेके आए हैं। आज हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम के बारे में और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो एंगुलर मोमेंटम जानने के लिए हमें पहले लीनियर मोमेंटम के बारे में पता होना चाहिए। तो लीनियर मोमेंटम के बारे में मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको थोड़ा कुछ पता होगा। लीनियर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए हम लगाते हैं एक एरो। तो लीनियर मोमेंटम की वैल्यू होती है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी भी एक वेक्टर है, इसलिए मोमेंटम भी एक वेक्टर होता है। ये हम लीनियर मोमेंटम पिक्चर में आता है जब हमारा लीनियर मोशन होता है या स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन की, तो लीनियर मोमेंटम का एनालॉगस हो जाता है हमारा एंगुलर मोमेंटम। जैसे मान लीजिए ये कोई एक एक्सिस है, इससे एक पार्टिकल m मास का बंधा हुआ है, उसकी दूरी है r, जैसे रस्सी की दूरी जिससे बंधा हुआ है उसकी दूरी है r, और अब इसे हम घुमा रहे हैं। जैसे अगर मैं कोई पार्टिकल ऐसे ऐसे घुमाऊं तो इस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसमें हम इंटरेस्टेड हैं। तो ये लीनियर मोमेंटम का एनालॉगस होता है, इसलिए इसकी वैल्यू हम निकालते हैं r क्रॉस p से, या r मल्टीप्लाइड बाई p। p क्या है? हमारा लीनियर मोमेंटम। तो जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो हमें मिलता है एंगुलर मोमेंटम। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए हम यहाँ पे l वेक्टर लगाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। अब देखिए, ये भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि पार्टिकल हमारा ऐसे भी जा सकता है, या पीछे भी जा सकता है, राइट। फिलहाल हम इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे, डायरेक्शन को हम बाद में समझेंगे। चलिए, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो p की जगह अगर हम mv रख दें, मास इनटू वेलोसिटी, जो कि हमें यहाँ से मिला था, तो हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अब ये v और ये साइन क्या है यहाँ पे? ये साइन का मतलब है ये वेलोसिटी रेडियस के परपेंडिकुलर है, या फिर इसको हम कह सकते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा होता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा टेंजेंशियल होती है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे v टेंजेंशियल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, हमें पता है कि हम टेंजेंशियल वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये तो हमें पता है। इसको हम लिख सकते हैं v टेंजेंशियल इक्वल्स टू r ओमेगा। अब ये r ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें एंगुलर मोमेंटम मिलता है m r स्क्वायर ओमेगा, या m ओमेगा r स्क्वायर। ये तो हो गई हमारी बात एंगुलर मोमेंटम के बारे में। अब अगर हम बात करें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि हमें पता है लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है, तो उसी से रिलेटेड हमारा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। हमारा लीनियर मोमेंटम में इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर रहता है, इसीलिए अगर हमारा मास बढ़ता है तो हमारी वेलोसिटी को कम होना पड़ता है, एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो इसमें भी हमारा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम बराबर होना चाहिए। अगर हम मान लें कि हमारा मास यहाँ पे कांस्टेंट है, इन दैट केस हमारा r स्क्वायर और ओमेगा के बीच का जो रिलेशन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हमारा r स्क्वायर बढ़ेगा, मतलब हमारी एक्सिस से पार्टिकल की दूरी अगर बढ़ेगी तो हमारा एंगुलर वेलोसिटी को कम होना पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा। अगर हमारी वेलोसिटी कम होगी तो हमारे पार्टिकल की दूरी को ज़्यादा होना पड़ेगा। ये एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए ये पार्टिकल जो घूम रहा है अपनी एक्सिस के अबाउट, अगर धीरे धीरे इसका रेडियस कम होता जाता है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। मान लो एक आपके पास कोई एक्सिस है, उससे आपने धागा बांधा हुआ है और पार्टिकल उसके अबाउट घूम रहा है, धीरे धीरे वो धागा इस एक्सिस पे लपेटा जा रहा है, तो उसकी r की वैल्यू कम होती जाएगी और सिमिलरली उसकी ओमेगा की वैल्यू बढ़ती जाएगी इस रिलेशन की वजह से। इसको हम एक बहुत मजेदार क्लिप की मदद से भी समझेंगे, आइए देखते हैं।
As you can see, we are rotating with some angular velocity with some value of r. As we raise our hand, the value of r increase and thus our angular velocity decreases to conserve the angular momentum. Again, if we lower our hand, our omega increases. This shows angular momentum is conserved.